केन्द्रसर्वकारेण राज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशाश्च परामृष्टाः यत् कोरोनारोगाणोः प्रभावी प्रबन्धनाय प्रभावितजनपदेषु क्रियान्वयनेन सह स्थानीयनियन्त्रणस्य उपायाः स्युः। संक्रमणस्य शृङ्खलां ध्वस्तीकरणाय येषु जनपदेषु 10% संक्रमणं तत्र जनपदेषु स्थानीयनियन्त्रणोपायाः विचारणीयाः। देशे प्राणवायु सम्बन्धोपकरण आवश्यकतां पूरणाय केन्द्रस्य बृहन्निर्णयः। वर्तमाने भण्डारे स्थितस्य अपि प्राणवायोः प्रयोगः केवलं चिकित्सायै भविष्यति, न तु उद्योगाय। पीएम केयर्स फण्ड इति सहायता चिकित्सात्मक प्राणवायुक्षमतां वर्धनाय देहल्याम् 8 PSA प्राणवायुत्पादन संयन्त्राणि स्थाप्यन्ते। देशे चिकित्सालयेषु प्राणवायुं गमयन्ति वायुसेना, नौसेना, भारतीय लौहपथगामिनी च। विगत 24 होरासु 40,000 मीट्रिक टन परिमितादधिको प्राणवायुं प्रापयिष्यति लौहपथगामिनी। 9 यानानि अद्य प्रापयन्ति लक्ष्मणपुरं, 10 यानानि रायगढात् देहलीं प्रस्थिता ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अंतर्राष्ट्रीय समुदायेन आवश्यककाले भारत सहयोगाय वर्धिताः हस्ताः। अमेरिका सूच्यौषधोत्पादनाय सहायतायै आश्वासनं कृतवत्। ब्रिटेन चिकित्सकीय शय्यादि सहितादि चिकित्सोपकरणानि प्रेषयिष्यति। तत्रैव यूरोपीय संघ अपि भारत सहायतायै संसाधनं प्रापयिष्यति। पश्चिमबंगाले दृढ़तया कोरोनातः रक्षात्मक दिङ्निर्देश पालनेन सह सप्तमचरणाय अद्य मतदानमस्ति। 5 जनपदानां 34 विधानसभाया आसन्देषु मतदातारः स्वमताधिकारस्य प्रयोगं विधास्यन्ति। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः। केन्द्रसर्वकारेण राज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशाश्च परामृष्टाः यत् कोरोना विषाणोः प्रभावी प्रबन्धनाय प्रभावितजनपदेषु क्रियान्वयनेन सह स्थानीयनियन्त्रणस्य उपायाः स्युः। केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्रालयेनापि उक्तं यत् कोरोनारोगस्य प्रसाराय शृङ्खलां ध्वस्तीकरणाय 14 दिनानाम् अवधये स्थानीयनियन्त्रणं कर्तुं शक्यते। मन्त्रालयेन संक्रमणम् अवरोद्धुं राज्येभ्यः अत्यधिकप्रभावितक्षेत्रेषु दृढप्रबन्धनेषु नियन्त्रणोपायेषु च आवश्यकता व्यक्तीकृता। येषु जनपदेषु 10% संक्रमणमस्ति अथवा रोगशय्यानाम् उपलब्धता 6% अस्ति। अनयोः मानदण्डयोः किमपि एकं पूरयितुं जनपदेषु स्थानीयनियन्त्रणोपायाः विचारणीयाः। कोरोनारोगस्य भयभरिते काले देशे प्राणवायोः अल्पतां दूरं करणाय प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे युद्धस्तरीयाः प्रयासाः विधीयन्ते। प्राणवायोः आपूर्तिं सुनिश्चितं करणाय पीएम केयर्स फण्ड इति कोषात् देशे 51,500 प्राणवायोः उत्पादनसंयन्त्राणि स्थापयिष्यन्ते, यानि जनपदमुख्यालये स्थितसर्वकारस्य चिकित्सालयेषु भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आदेशं कृतवान् यत् इमानि संयन्त्राणि यथासम्भवं शीघ्रं प्रारभेरन्। पीएम केयर्स फण्ड इति सहायता चिकित्सात्मक प्राणवायुक्षमतां वर्धनाय देहल्याम् 8 PSA प्राणवायुत्पादन संयन्त्राणि स्थाप्यन्ते। एतन्मध्ये एव देशे चिकित्सालयेषु प्राणवायुं गमयन्ति वायुसेना, नौसेना, भारतीय लौहपथगामिनी च। 40,000 मीट्रिक टन परिमिताद् अधिको प्राणवायुं प्रापयिष्यति लौहपथगामिनी। 9 यानानि अद्य प्रापयन्ति लक्ष्मणपुरं, 10 यानानि रायगढात् देहलीं प्रस्थिता ऑक्सीजन एक्सप्रेस अद्य प्रातः प्राप्नुयात् इति संभावना। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन राज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशाश्च निर्दिष्टाः यत् वर्तमाने भण्डारे स्थितस्य अपि प्राणवायोः प्रयोगः केवलं चिकित्सायै भविष्यति, न तु उद्योगाय। निर्णयोऽयं तत्कालप्रभावैः भविष्यति। देशे प्राणवायोः प्रेषणस्य स्थितिं समीक्ष्य केन्द्रसर्वकारेण निर्णयोऽयं नीतः। प्राणवायोः उत्पादनस्य निर्माणिकाभ्यः स्वाधिकमतया क्षमतया प्राणवायुम् उत्पादनाय चिकित्सायाः आवश्यकतायै सर्वकाराय प्रापयितुं विहिताः निर्देशाः। आपदा प्रबंधन नियमानुसारं घटितस्य नेशनल एक्जिक्यूटिव कमेटी इत्यस्यापि निर्देशः प्रदत्ताः।
कोरोनारोगाणुना वर्धमानं संक्रमणं वीक्ष्य देहली सर्वकारेण गमागमरोधः पुनः वर्धितः। आगामि सोमवारम् अर्थात् मई मासस्य 3 दिनाङ्कस्य प्रातः 5 वादनपर्यन्तं गमागमरोधः प्रवृत्तः। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः उक्तवान् यत् देहल्यां संक्रमणस्य प्रतिशतता क्षीयते किन्तु संक्रान्तानां संख्या न अल्पायते, अतः गमागमरोधः अत्यावश्यकः। अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। केजरीवालः उक्तवान् देहल्यां प्राणवायोः उपलब्धता वर्धिता किन्तु अधुनापि याचना न पूरयितुं न पार्यते। तत्रैव देहलीस्थेन सरगंगाराम चिकित्सालयस्य अधीक्षकेणापि प्रोक्तं यत् संक्रान्तसंख्यायाम् एव याचनाया आपूर्तेः अन्तरमपि वर्धते, तदर्थम् आवश्यकतानां सुविधानामपि संवर्धनम् आवश्यकम्। महाराष्ट्रे पुनः कोरोना संक्रमणस्य 66,000तोप्यधिकानि प्रकरणानि दृष्टिङ्गतानि। राज्यस्य स्वास्थ्यविभागानुसारम् 91,100,660 नूतनानि प्रकरणानि समक्षमभूतानि। सक्रियप्रकरणानां संख्या आहत्य 4,500,398,960,600 वर्तते। राज्ये 25,460,160 रुग्णाः चिकित्सालयात् गताः एवं च 32,800 रुग्णाः मृत्युमुपगताः। राज्ये 25,800,000-137,240 जनाः गृहे संगरोधे सन्ति। महाराष्ट्रप्रशासनेन कथितं यत् राज्ये 5 तापविद्युतसंयन्त्रैः प्राणवायोः उत्पादनं भविष्यति। कोरोना संघर्षकाले देहल्याः नागरिकेभ्यः सूचना यत् छतरपुर स्थिते राधास्वामी व्यासे पुनः स्थापिते सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल इति चिकित्सालये अद्य प्रातः 10 वादनात् गमनाय प्रक्रिया प्रारभते। उच्यते च रुजाक्रान्ते प्रवेशाय SOP अथ च निर्धारित कोरोनातः सर्वविध रक्षणनियमाः पालनीयाः। अत्र रुग्णाः देहल्याः संबंधित DSO द्वारा एव प्रेष्यन्ते। रविवासरे देशस्य 4 वरिष्ठचिकित्सकैः कोरोना विषाणोः विषये देशवासिभ्यः पुरतः एकसार्धमागत्य जनाः परामृष्टाः यत् यदि ते विषाणुना संक्रमिताः सन्ति चेत् व्यर्थचिन्ता न करणीया। प्रख्यातचिकित्सकैः जनाः परामृष्टाः। ऑक्सीजन इति प्राणवायोः संग्रहादिविषये तैः उक्तं यत् चिकित्सकीयप्राणवायोः आवश्यकता केवलं 5% प्रकरणेषु एव भवति। अस्य संचयनेन जनानां हानिः भविष्यति। अगर आपकी सैचुरेशन 95, 94, 97 है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सांस की तकलीफ है, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पेट के बल लेट सकते हैं, उससे भी आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और एकदम ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कम करेंगे और जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन आप लगाएंगे तो किसी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको आप ऑक्सीजन डिनाई कर रहे हो और उसके लिए वो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन का मिसयूज ना करें, रेमडेसिविर का मिसयूज ना करें। डॉक्टर त्रेहानेन कथितं यत् प्राणवायोः आपूर्तिं निध्याय भूयोपि महत्त्वपूर्णपदक्षेपाः उत्थाप्यन्ते, येन परिणामस्वरूपम् अग्रिम उपषट् दिवसेषु प्राणवायोः न्यूनता परा भविष्यति। जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, उनके पास बहुत कैपेसिटी, पर उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टील प्लांट से हॉस्पिटल्स के लिए वो क्रायो टैंक्स की जरूरत होती है, जिसकी जो तादाद है वो इतनी नहीं थी, पर गवर्नमेंट ने अब ये इंपोर्ट कर लिए हैं, शुरू हो गया आने, और उम्मीद है कि आने वाले 5-7 दिन में जो ये तकलीफ हो रही है
हॉस्पिटल्स में लास्ट मिनट से लास्ट घंटे 2 घंटे की ऑक्सीजन बचती है तो ऑक्सीजन डिलीवर होती है, वो जो सिचुएशन है मेरे को लगता है अंडर कंट्रोल आ जाएगी। पर ये हमारे को सबको मिलकर लड़ना है। सममेव चिकित्सकैः कोरोना संक्रमणं परास्तुं योगाश्रयं स्वीकर्तुमपि जनाः परामृष्टाः। योगा का जो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में, और क्योंकि आप जब लंबा सांस लेके रोकते हो तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज भी ज्यादा होती है ब्लड के साथ, तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है। पश्चिमबंगाले विधानसभा निर्वाचनस्य सप्तमचरणस्य मतदानस्य सर्वाः सज्जताः प्रपूरिताः। 5 जनपदेषु विधानसभायाः 34 आसनेषु मतदानं प्रातः 7 वादनात् सायं 6 वादनं यावत् भविष्यति। निर्वाचनायोगेन अस्य चरणस्य कृते केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलस्य 53,600 गणाः नियुक्ताः। बांग्लादेशस्य सीमवर्तिषु 3 जनपदेषु मालदायां, मुर्शिदाबादे, दक्षिण दिनाजपुरे च अधिकसंख्यायां सुरक्षाकर्मिणः नियुक्ताः। देशे कोरोना रोगाणोः संक्रमितानां संख्या वर्धते। विगतासु 24 होरासु प्रायः 49,000,300,000 नवाः संक्रान्ताः प्राप्ताः। सहैव 17,000,200,000 संक्रान्ताः स्वस्थाः अभवन्। वर्तमाने कोरोना रोगेण सक्रिय रोगिणां संख्या 51,700,000-62,626 वर्तते। तत्रैव 67,700,200 संख्या मृतकानामस्ति। कोरोनाकारणेन मृत्युप्रातिशत्यं विवर्ध्य 3.1 सम्पन्नम्। वार्ताः संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।